गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपके पोएम फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर्स हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। एक बार मैं इन्हें अच्छे से थोड़ा समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट what would happen if the sun got so hot that is burst or grew colder and colder? तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देर आर मैनी आइडियाज़, ये बहुत से आइडियाज़ हैं कि एक दिन क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा, है ना, एंड हो जाएगा। कि क्या आप सोचते हो कि ऐसा एक दिन होगा कि किसी दिन वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा? हैव यू एवर थॉट, यदि आप ऐसा सोचते हैं, व्हाट वुड हैपन, तब क्या होगा? इफ़ द सन गॉट सो हॉट, मतलब यदि सन जो है बहुत ज़्यादा हॉट, गर्मी हो जाए, इट बस्ट, ये ख़त्म हो जाएगा। और ग्रू कोल्डर और कोल्डर, या बहुत ज़्यादा ठंड और ठंड से, है ना। येस आई बिलीव दैट दिस वर्ड विल डेफिनेटली एंड, वो कहता है कि हाँ, पॉइंट कह रहा है इसमें कि मुझे बिलीव है कि यह वर्ड एक दिन डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा, समडे, है ना। बट वैन, लेकिन जब, हाउ इज़ नॉट नोन, लेकिन ये कब होगा ये कोई नहीं जानता। वेदर द सन गेट्स हॉट और कोल्ड, चाहे जो सन है वो कितनी भी गर्मी और ठंड कितनी भी कर ले, है ना। इट इन बोथ द सर्कमस्टेंसेज, दोनों ही सर्कमस्टेंसेज में, परिस्थितियों में, एंड ऑफ दिस वर्ड इज श्योर, मतलब इस वर्ड का जो अंत होना है वो श्योर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फ्रोस्ट, फ्रोस्ट मतलब जो पॉइंट हैं, व्हाट डू फायर आइस एंड आइस स्टैंड फॉर? हेयर आर सम आइडियाज़, कुछ आइडियाज़ हैं, उन्होंने कहा है कि वो किसको फायर में रखते हैं और किसको आइस में रखते हैं। तो यहाँ पर इसके आंसर में लिखेंगे आप फायर, फायर के लिए कौन सी चीज़ें हैं? फायर हेयर स्टैंड्स फॉर वोरेसिटी, ग्रीड लालच, एनवी ईर्ष्या, डिसएग्रीमेंट, मतलब कि इन्होंने किस किस को फायर में रखा है। तो डिसएग्रीमेंट मतलब कि निराशा, एंगर, क्रोध, इनको सबको किस में रखते हैं? वो फायर में। नेक्स्ट आइस स्टैंड, आइस में कौन कौन सी चीज़ रखते हैं? जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि अनकाइंडनेस, अच्छी तो ये भी नहीं है, अनकाइंडनेस, प्रिजुडाइज्ड मतलब पूर्वाग्रह, किसी के लिए हमने अपने मन में पहले से ही कोई वो बना रखी है, पूर्वाग्रह बना रखा है कि ये इसकी नेचर ऐसी है, चाहे वो उसकी नेचर अच्छी हो तो उसे कहते हैं प्रिजुडाइज्ड होना। रिजिडिटी, है ना, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, लैक ऑफ सिंपैथी एंड हेट्रेड, घृणा और सिंपैथी मतलब दया की भावना की जो कमी है, ये सब क्या है? ये हमारे हो जाएंगे आइस में। तो ये इनको हम इसमें से छांट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? इसमें राइम स्कीम बतानी है पोएम की। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इन द पोएम? वो कह रहा है कि एक तो इसमें राइम स्कीम बताइए और ये जो पोएम के आइडियाज़ है उसको किस तरीके से हमें मतलब हेल्प करती है उन्हें समझाने में। तो मैंने आपको राइम स्कीम तो बताई थी। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज क्या है? ए बी ए बी, ए बी ए, बी सी बी। द कंट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ फायर एंड आइस आर प्रेजेंटेड यूजिंग दिस राइम स्कीम। जो फायर एंड आइस है वो जो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ है वो किसको लेकर चलती है? इस राइम स्कीम के साथ चलती है। बोथ फायर एंड आइस आर पॉसिबल एंड्स ऑफ दिस वर्ड। वो कह रहा है कि फायर और आइस दोनों के साथ ही इस वर्ड का जो है ना एंड पॉसिबल है। उन्होंने इसमें पोएट में बताया है, वाइल द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट्स क्रेविंग एंड कैन देयरफॉर बी रिस्पॉन्सिबल। तो वो कहता है वाइल द पोएट टॉक्स, जबकि यहाँ पर पोएट क्या कहता है? अबाउट हाउ फायर, की किस प्रकार फायर रिप्रेजेंट्स करती है क्रेविंग एंड कैन देयरफॉर बी रिस्पॉन्सिबल, और इस वर्ड के एंड होने के लिए किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है। उसने इसमें सब चीज़ एक्सप्लेन की हुई है पोएम में। ही मैंशंस, वह मेंशन करता है किसको? आइस इन बिटवीन टू रिप्रेजेंट, बीच में अब क्या करता है? वो आइस को रिप्रेजेंट करता है। दैट द चिलीनेस एंड इनडिफरेंस टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के बीच में जो कट्टरता की भावनाएं या भेदभाव हैं, वन अनदर विल ऑल्सो भी सफिशिएंट, वो भी सफिशिएंट है मतलब पर्याप्त हैं, टू एंड द वर्ड, इस वर्ड को ख़त्म करने के लिए। जो लोग हैं आपस में एक दूसरे को भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं या कट्टरता की दृष्टि से देखते हैं, हिंदू मुस्लिम रहता है आजकल जो भी, तो कह रहा है ये भी सफिशिएंट है। इन द सेकेंड स्टेंजा, और सेकेंड स्टेंजा में ही सेज, वह कहता है कि ही नोज ऑफ प्लेंटी हेट्रेड, वह जानता है कि इन दिस वर्ड, इस वर्ड में इतनी मतलब पर्याप्त घृणा है, टू बी श्योर, इतनी घृणा है कि दैट इवन डिवेस्टेशंस थ्रू आइस वुड बी सफिशिएंट टू ब्रिंग आउट द एंड ऑफ द वर्ड, कि इस मतलब इस पूरे संसार में इतनी हेट्रेड, इतनी वो है आइस है इस संसार में कि वो भी पूरे वर्ड को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त है। तो इस स्टैंजा में उन्होंने यही बताया गया है कि आइस और
इसका क्या है, कंट्रास्ट क्या है दोनों आइडियाज़ का। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। द पोइट सेज दैट ही हैज़ टेस्टेड। तो पोइट कहता है कि उसने किसको टेस्ट किया है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका, उसने, वो पोइट कहता है कि उसने डिज़ायर, डिज़ायर मतलब फायर को टेस्ट किया है। द वर्ड इज़ फुल ऑफ डिज़ायर एंड, जो वर्ड है वो किससे भरा हुआ है, डिज़ायर मतलब फायर से, और आइस मतलब हेट्रेड से। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स। मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट द वर्ड विल एंड इन आइस। तो ये हो जाएगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये वर्ड आइस से खत्म होगा, नो। बहुत से लोग किससे कहते थे, वो फायर से खत्म होगा, तो पहला हो जाएगा हमारा फॉल्स। द पॉइंट होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर। तो पॉइंट उसको फेवर करता है जो कहते हैं फायर से, तो इट्स ट्रू। नेक्स्ट है इसमें कॉलम करना है, मैच द वर्ड्स एक्सप्रेशन, कॉलम ए विद बी। तो बी एडिक्वेट, इसका क्या हो जाएगा, बी एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त होना, तो इसका बी एडिक्वेट का पर्याप्त होने का मतलब हो जाएगा सफाइस माने भी होना है, बी मतलब पर्याप्त होना, एडिक्वेट। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन माने होता है विनाश होना, तो एनिहिलेशन का मतलब भी होता है विनाश होना। और लॉन्गिंग्स मतलब इच्छा होना, किसी चीज़ की वासना होना, तो इसका लस्ट का मतलब भी होगा वासना होना। तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये 3, ये 1। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसे कंप्लीट कीजिए एंड मुझे ग्रुप में सेंड कीजिए।